अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? ये मेरी यूट्यूब पे आज फर्स्ट वीडियो है। होपफुली फॉर योर पॉजिटिव रिप्लाई। आज हम लोग कैंडल मेकिंग के बारे में बात करेंगे कि कैंडल मेकिंग में आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। फ्रेंड्स, एक वो वक्त होता था जब लोग कैंडल्स को जस्ट सिर्फ घर में रोशनी के लिए जलाते थे, जस्ट रोशनी के लिए। बट आज लोग कैंडल्स को एक लग्जरियस लाइफ और गिफ्टिंग या ओकेजन या होम डेकोर के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। कैंडल मेकिंग एक बिज़नेस भी बना हुआ है और एक लोगों का लाइफस्टाइल भी बना हुआ है। मीन कि कैंडल जब आप यूज़ करते हैं तो इससे आपको एक प्लेजेंट सी फीलिंग आती है, एक अच्छा एनवायरनमेंट बनता है। आज हम आपको कैंडल मेकिंग के बारे में गाइड करेंगे कि आप कैंडल मेकिंग में क्या क्या सामान यूज़ कर सकते हैं और अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए आप क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी। आज सबसे पहले हम कैंडल वैक्सेस के बारे में, कैंडल विक्स के बारे में, कैंडल मोड्स के बारे में और मज़ीद कैंडल की चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये सबसे पहले आती है पैराफिन वैक्स। यूँ तो वैक्सेस बहुत तरह की होती हैं, 4 तरह की वैक्सेस हैं। कैंडल सोए वैक्स, कैंडल पैराफिन वैक्स, कोकोनट वैक्स, बीज वैक्स, जेल वैक्स, बहुत तरह की वैक्स होती हैं। बट स्टार्ट हम लोग पैराफिन वैक्स से लेते हैं बिकॉज पैराफिन वैक्स एक बजट फ्रेंडली वैक्स है। ये आप आपके बजट में रह के आप इसमें ट्रेनिंग कर सकते हैं, इस पे आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं जो आपको कैंडल मेकिंग में बहुत ही मीन के बजट फ्रेंडली रहते हैं। अगर आप कोई इससे कैंडल बनाते हैं और वो अगर आपको कैसा रिज़ल्ट देगी, आप उस पर कैसी मीन के ट्रेनिंग कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगी। बिकॉज़ ये है कि अगर आप डायरेक्टली सोए वैक्स से स्टार्ट करेंगे तो वो एक इको फ्रेंडली वैक्स भी है और उसके बाद एक्सपेंसिव भी है। बस पैराफिन वैक्स का ये है कि आपको रिजनेबल रेट पे मिल जाएगी और आप इस पे ट्रेनिंग कर सकते हैं। पैराफिन वैक्स आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी देती है। ये आपकी कैंडल में शाइन लाती है और ये एक्सपेरिमेंट्स के लिए बेहतरीन है। एज अ बिगनर मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप पैराफिन वैक्स यूज़ कर सकते हैं। यह आपको 600 से 800 के दरमियान मिल सकती है। अगर आप स्टार्टिंग में इसको यूज़ कर रहे हैं तो एज अ बिगनर आप पैराफिन वैक्स को यूज़ कर सकते हैं। पैराफिन वैक्स ये है कि लोग इतना पसंद नहीं करते बिकॉज़ ये इको फ्रेंडली या एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होती। बट ये है कि जस्ट फॉर ट्रेनिंग आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पैराफिन वैक्स में मीन के इसके कोई बेनिफिट्स नहीं है उस तरह एनवायरनमेंट में, बट ये आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी सोई वैक्स। सोई वैक्स एक बहुत ही अच्छी और नेचुरल वैक्स है। ये आप जब यूज़ करते हैं तो इसकी एक अपनी स्मेल होती है जो नेचुरल होती है। ये मीन के वेजिटेबल से एब्स्ट्रैक्ट होता है और ये बहुत मीन के हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। आप इससे जो कैंडल बनाते हैं वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, बट ये है कि आप इसमें स्टेरिक एसिड यूज़ करके तो उस कैंडल को रिकवर कर सकते हैं। सोई वैक्स हेल्थ के लिए अच्छी होती है। हार्ट पेशेंट्स के लिए या एरोमा थेरेपी के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सोई वैक्स के हमें बहुत से बेनिफिट्स भी मिलते हैं। ये आपको अगर बजट की बात की जाए तो ये आपको 2200 से 2500 के दरमियान मिलती है और ये थोड़ी सॉफ्ट होती है। आप देख सकते हैं इसकी मीन के कंसिस्टेंसी थोड़ी सॉफ्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये कैंडल को हार्ड करने के लिए यूज़ होता है और आप अगर स्टेरिक एसिड लेते भी हैं तो आप इस फॉर्म में लें, मीन की जो दानेदार फॉर्म होती है। पाउडर फॉर्म में आपने स्टेरिक एसिड नहीं यूज़ करना बिकॉज़ वो आपकी कैंडल में मीन के अच्छी तरह डिज़ोल्व भी नहीं होता और आपकी कैंडल्स उससे अच्छी बनती भी नहीं है। आई डोंट रिकमेंड इट। सो स्टेरिक एसिड आप ज़रूर यूज़ करें, बट ये सिर्फ मोल्ड कैंडल्स के लिए, जार कैंडल्स में नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है बीज वैक्स। ये प्योरीफाइड बीज वैक्स है। जो नेचुरल बीज वैक्स होती है उसका कलर थोड़ा येलो होता है। इसका हम ब्लेंड भी यूज़ करते हैं, मीन के सोए बीज का ब्लेंड भी यूज़ होता है और इसकी एक धीमी धीमी सी बहुत अच्छी सी स्मेल होती है, फ्रेगनेंस होती है। जो इसमें आपको इतना फ्रेगनेंस ऑयल की भी ज़रूरत नहीं होती बिकॉज़ बीज वैक्स की अपनी मीन के हनी बी की तरह ये वैक्स स्मेल होती है इसकी, ये आप यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारी आती हैं कैंडल विक्स। कैंडल विक्स दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मीन कि आपको अगर ये आप सेलेक्ट कर लेते हैं कि कौन सी कैंडल किसके साथ बर्न होगी, तो आपकी कैंडल्स बहुत अच्छी बनेंगी। ये हमारी है कॉटन वीक। कॉटन वीक एज अ बिगनर आप स्टार्ट कर सकते हैं। मीन कि आप ये लेके तो स्टार्ट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये बजट फ्रेंडली भी है और फॉर ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस ये आपको मीन कि आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं इसके साथ। सो ये एज अ बिगनर आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी आती है इको वीक। इको वीक एक बहुत ही अच्छी वीक है। मोस्टली कैंडल मेकर्स इसी को यूज़ करते हैं और मैं खुद भी इसी को रिकमेंड करती हूँ। इको वीक हम सोए वैक्स के साथ, कोकोनट वैक्स के साथ यूज़ करते हैं। इसका फ्लेम भी बहुत अच्छा होता है और ये आप अच्छे से इसको जार में या मोल्ड में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी आती है पैराफिन वैक्स। पैराफिन विक। पैराफिन विक आप मोस्टली पैराफिन वैक्स कैंडल्स के साथ ही यूज़ करते हैं। ये मीन के मैं रिकमेंड तो नहीं करूँगी, तो आप ये जस्ट पैराफिन वैक्स के साथ ही यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे आते हैं कैंडल विक होल्डर। ये विक होल्डर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप कैंडल में मीन के वैक्स डालते हैं, अगर आप होल्डर उसके साथ नहीं होगा तो फिर आपकी विक प्रॉपर अपनी जगह पे एडजस्ट नहीं हो सकेगी। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है। ये मेट स्टेनलेस स्टील में भी होते हैं और वुडन भी होते हैं और प्लास्टिक भी अवेलेबल हैं। आपको जौन सा ईजी हो आप ले सकते हैं। सो ये थी हमारी विक्स की बात। आगे आते हैं हमारे कंटेनर्स। कैंडल कंटेनर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास स्टेनलेस स्टील कंटेनर है। ये बहुत ही मीन के अच्छा है, इसका इस तरह से हैंडल भी लगा हुआ है और ये इसके साथ नोज़ल भी है। आप नोज़ल वाला अगर कंटेनर लें तो वो ज़्यादा बेटर होगा, ताकि आपकी पोरिंग वैक्स पोरिंग में आपको इजी होगा। इसमें इसमें आपको मुश्किल नहीं होगी। आप जो सीधा लेंगे तो वो वैक्स पोरिंग में आपके लिए बहुत प्रॉब्लम करेगा। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रेगनेंस कंटेनर। मीन के ये जो मैंने जार लिया हुआ है, ये फ्रेगनेंस जार के लिए मैंने कंटेनर लिया हुआ है। इसमें मेजरिंग स्केल्स भी हैं, बट हम लोग वेट स्केल में इसमें ऊपर जग रख के तो फ्रेगनेंस इस पे पोर करके तो हम इसे यूज़ करते हैं। ये बहुत ही अच्छा है, मीन के आपकी फ्रेगनेंस को एक्यूरेट मेजर करने के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है स्पून। ये जो स्पून है हमारा, ये बैक टेल वाला स्पून है। मीन के इसकी टेल अच्छी होनी चाहिए ताकि स्टीयरिंग में आपको प्रॉब्लम ना करे। फिर ये हमारे पास स्पैचुला भी है। स्पैचुला मीन के जस्ट फॉर स्टीयरिंग आपके लिए ठीक है, बट ये कि ये फ्लैट है, आप देख सकते हैं। ये मीन के इससे आप कोई चीज़ पुट नहीं कर सकते, जस्ट स्टीयरिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। बट ये जो हमारा जो स्पून है, हम इससे पुट भी कर सकते हैं और ये स्टीयरिंग के लिए भी यूज़ हो सकता है। ये एक इनकी एक अच्छी क्वालिटी है। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे कलर्स। कलर्स एक मीन की आपकी कैंडल में शाइनी सी लुक लेके आते हैं। ये हमारे पास हैं डाई चिप कलर्स। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं कैंडल में। जब वैक्स के साथ आप इसको साथ यूज़ करेंगे तो फिर ये साथ ही मेल्ट हो जाएंगे। जस्ट इसकी इतनी सी क्वांटिटी यूज़ होती है। मीन के डाई चिप कलर्स इतनी ज़्यादा अमाउंट में नहीं यूज़ होते और आपकी कैंडल को ये एक अच्छा और ग्लॉसी सा लुक देते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है मिका कलर्स। मिका कलर्स एक आप कह सकते हैं मैजिकल कलर्स हैं। ये आपकी आप आफ्टर कैंडल्स भी अप्लाई कर सकते हैं और स्टार्टिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने अपनी कैंडल्स में मीन के आफ्टर मेकिंग में अप्लाई किए हुए। आप ये फ्लावर डेज़ी कैंडल देख सकते हैं, इस पर मैंने सिल्वर कलर अप्लाई किया हुआ है। ये आप टॉप पे इसके चेक कर सकते हैं, ये सिल्वर कलर है और इससे हमारी कैंडल में एक शाइनी सी लुक आई हुई है। ये हमारे कैंडल्स को एक ग्लॉसी सा लुक देता है। अब ये पर्पल डेज़ी कैंडल है, इस पे भी मैंने आफ्टर मेकिंग ये सिल्वर मिका कलर अप्लाई किया है, जिसकी वजह से इसमें बहुत शाइन आती है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जौन सा कलर आपको अच्छा लगे आप वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे आते हैं ये लिक्विड कलर्स। लिक्विड कलर्स भी कैंडल्स में बहुत अच्छा डिज़ोल्व होते हैं, ये अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। बट हमारे और कलर्स भी आते हैं क्रेयॉन कलर्स, बट मैं आपको वो रिकमेंड नहीं करूँगी, बिकॉज़ क्रेयॉन कलर से आपकी कैंडल में पैचेस पड़ जाते हैं और मीन के ये कहीं से डिज़ोल्व होता है और कहीं से नहीं होता और वो कैंडल फिर आपकी फिनिशिंग में अच्छी नहीं लगती। फिर हमारे आते हैं वेट स्केल। वेट स्केल में हमारे ये लार्ज वेट स्केल है। इसमें हम लार्ज मीन के जब 100 ग्राम कैंडल
की वैक्स को हम मेजर करेंगे तो इस स्केल में करेंगे, या आप कोई भी कप इसके ऊपर रख के तो इस पे आप अपनी कैंडल को मेजर कर सकते हैं उसके कितनी अमाउंट आपको चाहिए। जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि इस पे मैं ये फ्रेगनेंस ऑयल रख रही हूँ तो ये इसका भी वेट बताएगा। बट जब आप टेयर पे इस पे क्लिक करेंगे तो ये वापस ज़ीरो पे चला जाएगा। फिर आप इस पे जो मीन की नेक्स्ट वैक्स की क्वांटिटी होगी फ्रेगनेंस ऑयल की वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर ये आपको एग्जैक्ट एक्यूरेट बताएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है पॉकेट वेट स्केल। ये बहुत अच्छा है, ये मैंने फ्रेगनेंस के लिए लिया था बिकॉज़ जो हमारा बड़ा वेट स्केल है उसमें फ्रेगनेंस की एक्यूरेट हमें मेजरमेंट या अमाउंट नहीं पता चलती कि आपकी एक्यूरेट क्या है। इस पे ये है कि इस पे जब हम लोग यूज़ करते हैं तो ये एग्जैक्ट एक्यूरेट अमाउंट हमारी फ्रेगनेंस ऑयल का ये बताता है। इसलिए फ्रेगनेंस ऑयल के लिए आप हमेशा ये पॉकेट वेट स्केल रखें ताकि आपकी एक्यूरेट अमाउंट हो और आपकी कैंडल में अच्छी फ्रेगनेंस हॉट थ्रो हो। नेक्स्ट हमारे आते हैं फ्रेगनेंस। फ्रेगनेंस एक मीन के कैंडल सेंटेड कैंडल्स के लिए यूज़ होते हैं और ये तो बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। इसमें आप जो फ्रेगनेंस यूज़ कर सकते हैं, ओशन फ्रेगनेंस भी हैं, रोज़ फ्रेगनेंस भी हैं, वनीला भी हैं, चॉकलेट फ्रेगनेंस भी हैं। जो आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो आप उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है थर्मामीटर। थर्मामीटर एक कैंडल में मेन रोल प्ले करता है बिकॉज आपकी कैंडल का पोरिंग टेम्परेचर, आपकी कैंडल का कलर आप कौन से टेम्परेचर पे डालेंगे, आपने फ्रेगनेंस कौन से टेम्परेचर में इंसर्ट करनी है। सो ये सब मेजरमेंट के लिए हम लोग थर्मामीटर यूज़ करते हैं कि हमारी कैंडल अच्छे से इस पे मीन कि इस टेम्परेचर पे हमारी कैंडल आएगी और उसके बाद हम लोग इसे यूज़ करेंगे। बिकॉज़ ये है कि अगर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आप कैंडल नहीं बनाएंगे तो फिर आपकी कैंडल कभी भी अच्छी कैंडल नहीं बन सकती। नेक्स्ट हमारा आता है हीटिंग गन। हीटिंग गन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोल्ड्स और कैंडल के लिए। लाइक आप जब भी मोल्ड्स में या जार्स में आपकी फ्रॉस्टिंग हो जाए या बबल्स आ जाएं तो आप जार को आउटर साइड से हीट करके तो उसके बाद आप जो है ना जैसे मैं हीट कर रही हूँ आप ऐसे ही आउटर साइड से हीट करेंगे तो आपके बबल्स और फ्रॉस्टिंग रिमूव हो जाएगी। ये आप कैंडल को मोल्ड्स को अंदर से भी हीट करते हैं बिफोर पोरिंग, क्योंकि अगर आप पोरिंग से पहले अपनी कैंडल जार को या मोल्ड्स को हीट नहीं करेंगे तो फिर आपकी कैंडल में फ्रॉस्टिंग होने के चांसेस होते हैं और वो कैंडल की लुक अच्छी नहीं आती। अब आते हैं हमारे मोल्ड्स। ये हमारा डेज़ी कैंडल मोल्ड है और ये बहुत ही फेमस मोल्ड है। इनके कस्टमर्स की बहुत डिमांड होती है, इस मोल्ड्स को बहुत पसंद किया जाता है। फिर आते हैं हमारे बबल कैंडल मोल्ड। ये भी बहुत अच्छा डिमांडिंग मोल्ड है, ये भी कस्टमर्स बहुत पसंद करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है हार्ट शेप मोल्ड। हार्ट शेप मोल्ड भी आप वैलेंटाइंस ओकेजन पे यूज़ कर सकते हैं या अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली पे भी आप ये किसी को देने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फिर ये हमारा रोज़ फ्लावर मोल्ड आता है, मीन कि ये भी बहुत अच्छा फ्लावर मोल्ड है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी राउंड सी फ्लावर शेप में कैंडल आती है। नेक्स्ट हमारे आते हैं ड्रॉपर। ये ड्रॉपर मीन कि अगर आप छोटा कुछ भी मीन के वैक्स पोरिंग करना चाहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये डेज़ी कैंडल में जो इसका मिडल एरिया है, इस एरिया में आपने अगर वैक्स पोर करनी है तो आप इस ड्रॉपर से अगर पोर करेंगे तो वो आपकी एक्यूरेट अमाउंट में पोर होगी। सो या अगर और किसी चीज़ में आपने मीन के बनानी है किसी और मोल्ड में तब भी ये आपकी मीन के लिमिटेड अमाउंट में पोरिंग इसकी अच्छी होती है। सो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। सो बताइएगा कैसे आज की हमारी वीडियो आपको लगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी सो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू नॉलेज और न्यू मटेरियल के साथ। थैंक यू।